अस्सलाम वालेकुम। अम्मा के ख़ज़ाने में खुश आमदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पार्मेज़ान सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही यमी और डिलीशियस सैंडविच हैं। सबसे पहले हम चिकन की ब्रेडिंग करेंगे और उसके बाद marinara सॉस और चीज़ के साथ टॉप करके इसका सैंडविच बनाएंगे। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन फिले लिया है, चिकन ब्रेस्ट है ये, और उसके बाद मैंने इसके थिन स्लाइसेस कर लिए थे, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करने हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसको पाउंड कर लिया था। अब इसके लिए हम सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ मैंने 8 कप्स पानी लिया है और उसमें मैं ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून सॉल्ट और ½ कप विनेगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं साथ ही चिकन ऐड कर देती हूँ और इस चिकन को हमने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। ये ब्राइन सॉल्यूशन चिकन को टेंडर और जूसी बनाने में हेल्प करता है, और आपको पता है चिकन ब्रेस्ट थोड़ा सा वैसे भी ड्राई होता है, तो ये बहुत अच्छी इसकी चिकन रहती है। अब मैं यहाँ पर मरीनारा सॉस बना रही हूँ। यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड किया है और 1 मीडियम अनियन फाइनली चॉप ऐड की है। इसको हमने बिल्कुल भी कलर नहीं देना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ज़रा सा भी कलर नहीं आया है, तो मैं यहाँ पर फ्रेशली ग्रेटेड गार्लिक डाल दूँगी। बहुत अच्छी तरीके से आप चॉप कर लीजिए, और उसके अंदर यहाँ पर 2 टेबलस्पून गार्लिक है और 1 टेबलस्पून मेरे पास ग्रीन चिली है। मैंने इसको डीसीडेड कर लिया था। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसको सीड इसमें रहने दें, और हमने इसको फ्राई करना है। इसको कलर फिर से बिल्कुल नहीं देना है, और ज़रा सा ये फ्राई हो जाएगा, कच्चापन दूर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्रश टोमेटोज़ का कैन डाल दूँगी। मेरे पास यहाँ पर विद बेज़ल है, इसलिए मैं बेज़ल ऐड नहीं कर रही। अगर आपके पास बेज़ल ऐड नहीं है कैन के अंदर, तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून बेज़ल ऐड कर लीजिएगा। साथ ही मैंने कैन में 1 कप पानी डाल दिया था, और अब मैं इसको सॉस में ऐड कर रही हूँ, और अब हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। आपको पता है टोमेटोज़ जब पकते हैं तो स्प्लैश होते हैं, तो मैं यहाँ पार्शियली कवर कर रही हूँ। जब यहाँ पर बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। इसमें है 3/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट 1½ टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 3/4 टीस्पून, और शुगर डालूँगी ½ टेबलस्पून। सीजनिंग ऐड करने के बाद हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर सिमर करना है एटलीस्ट फॉर 20 to 25 मिनट्स। ये सॉस वैसे भी थिक है। सिमर करने का मकसद सॉस को रिड्यूस करना नहीं है, बल्कि सारे फ्लेवर्स को इनकॉर्पोरेट करना है। यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून सिलेंट्रो डाल रही हूँ। आप पार्सले भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके क्रश टोमेटोज़ में बेज़ल ऐड नहीं था तो इस स्टेज पर आप बेज़ल ऐड कर लीजिएगा। सॉस को अब मैं स्टोव से रिमूव कर रही हूँ। सॉस रेडी है। बेज़ल बहुत ही एसेंशियल और फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट है, इसको मिस ना करिएगा। और अब यहाँ चिकन को 30 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और स्पाइस मिक्स तैयार कर लेते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ½ टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स कर चिकन के ऊपर रब करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया है, इसको हम चिकन के ऊपर मसाज करेंगे। चिकन वैसे भी थोड़ी सी वेट है, तो हमें इसमें कोई भी विनेगर या लेमन जूस या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी को मसाज करके मैं यहाँ पर इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी दे सकते हैं। यहाँ मेरे पास है ब्रेडिंग के लिए ऑल पर्पस फ्लावर, एग्स और ब्रेड क्रम्स। एग्स में मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालकर मिक्स कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स के अंदर इटालियन सीजनिंग डाल रही हूँ। आपके पास ऑरिगानो, थाइम जो भी है आप वो भी डाल सकते हैं, तकरीबन ½ टीस्पून। और यहाँ पर प्लेन फ्लावर के अंदर मैं चिकन को कोट करूँगी। सैंडविच के लिए हमें हैवी ब्रेडिंग नहीं करनी है, बहुत लाइटली कोट करना है, वरना सैंडविच बहुत हैवी हो जाता है। इसको हम शेक करेंगे अच्छी तरीके से, एग्स में डिप करेंगे और उसको भी शेक करेंगे, ताकि अगर जितना एग लगा होगा फिर उतनी ब्रेड क्रम्स को ये कैच करेगा। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से शेक करूँगी, और उसके बाद फिर मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर इसको शैलो फ्राई करूँगी। तकरीबन ईच साइड को 4 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि ये पाउंड भी हुआ है चिकन, और ब्राइन सॉल्यूशन में भी डिप था, तो इसको हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ 4 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि ब्रेडिंग जो है वो हैवी नहीं है।
ज़्यादा ब्रेडिंग की वजह से आपका सैंडविच बहुत हैवी हो जाता है और फिर आप चिकन और मरीनारा सॉस को टेस्ट करने के बजाय ब्रेडिंग टेस्ट करते हो। अब यहाँ जो 2 चिकन हैं इसको मैं दोबारा से फ्लिप कर दूँगी क्योंकि इसके ऊपर इतना अच्छा कलर नहीं आया है। इनका कलर आ चुका है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम उसको रिमूव कर लेंगे। इनमें सोक करने की वजह से बहुत ज़्यादा हमें देर नहीं लगी है और चिकन ब्रेस्ट बहुत टेंडर और जूसी बना है। अब यहाँ मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, मैंने यहाँ पर फ्रेश मोज़रेला चीज़ ली है। आप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। फ्रेश मोज़रेला चीज़ को इम्पॉसिबल होता है ग्रेट करना। मैं यहाँ पर इसको थिन कट्स दे रही हूँ। ये जो प्री कट इनके मार्क्स हैं ये बहुत थिक हैं और मुझे थिक कट्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनके मार्क्स के अगेंस्ट जाके थिन कट कर लूँगी। आप चाहें तो आप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या चीज़ स्लाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश मोज़रेला चीज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो ऑफ़ कोर्स आप चीज़ ब्लॉक लेके ख़ुद भी ग्रेट कर लें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ चिकन की असेंबली स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मरीनारा सॉस डाल दी है इसके ऊपर और मैंने नीचे इसकी लेयरिंग नहीं की थी, उससे बहुत ज़्यादा सैंडविच सॉगी हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको मरीनारा सॉस के साथ कवर करना है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आपने पूरी तरीके से इसको कवर कर देना है। अब मैं मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर टॉप कर रही हूँ। इसको हमने अच्छी तरीके से कवर करना है ताकि पूरा ये चीज़ी बने, कोई भी हिस्सा इसका मिस ना हो जाए चीज़ से। एंड ऑफ कोर्स चिकन पार्मेज़ान सैंडविच है तो श्रेडेड पार्मेज़ान चीज़ हम डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश चीज़ है आप उसको भी ग्रेट कर सकते हैं। मेरे पास श्रेडेड थी तो मैं उससे टॉप कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं इसको बेक करूँगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने 350 डिग्री के ऊपर बेक किया था और यहाँ मेरे पास ब्रेड रखी है जिसको पहले से मैंने मेयोनीज़ लगाकर टोस्ट कर लिया है और बहुत अच्छा क्रिस्पी हमने टोस्ट करना है। जब हम मरीनारा सॉस के साथ रखते हैं तो ये थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। मैं यहाँ पर चिकन का पीस रख दूँगी। कितना अच्छा कलर आया है और मैं थोड़ा सा दूसरी साइड पर मैंने मरीनारा सॉस लगाई है और मज़ेदार यमी चिकन पार्मेज़ान सैंडविच तैयार है। ये बहुत कंप्लीट मील है। आप देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है चीज़ के साथ और मरीनारा सॉस के साथ। इसको एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to subscribe and like Amma Kakazana for more. Thank you for watching.